नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दो मोस्ट डिमांडेड गाड़ियों का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। पहली रहने वाली है महिंद्रा XUV700 और दूसरी जो अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुई है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। बड़ा हरामी हो बेटा। तो भाई जो भी अभी तक हमारे हाथ टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की डिटेल्स हाथ लगी हैं, उन सबसे महिंद्रा XUV700 का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। तो भाई अगर आप इन दोनों गाड़ियों के डिटेल कंपैरिजन में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई सबसे पहले बात की जाए पावर फिगर की, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे, एक तो नॉर्मल पेट्रोल, दूसरा हाइब्रिड वाला। नॉर्मल पेट्रोल में आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे। अब बात की जाए नॉर्मल पेट्रोल के पावर फिगर की, नॉर्मल पेट्रोल में आपको 2.0 लीटर यानी कि 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 168 bhp जनरेट करके देगा 205 Nm टॉर्क के साथ। यहाँ पे आपको ओनली 6 स्पीड DCVT गियर बॉक्स मिलेगा, मैनुअल गियर बॉक्स यहाँ नहीं है। दूसरा आपको हाइब्रिड इंजन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। यहाँ पे आपको 2.0 लीटर 4 सिलेंडर यानी कि 2000 सीसी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा, 184 bhp जनरेट करके देगा। अगर आप इसके इंजन टॉर्क की बात करें तो वो है 188 Nm, लेकिन अगर बात की जाए मोटर टॉर्क की तो वो रहेगा 208 Nm। यहाँ पर आपको ओनली 6 स्पीड ECVT गियर बॉक्स मिलेगा, यहाँ भी आपको मैनुअल गियर बॉक्स नहीं मिलेगा। मतलब भाई इनोवा में अब आपको कोई सा भी ले लीजिए, पेट्रोल या फिर हाइब्रिड, दोनों में ही आपको मैनुअल गियर बॉक्स नहीं मिलेगा, ओनली ऑटोमेटिक के साथ मिलेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भाई अब बात की जाए अपनी XUV700 के लग्जरी पैक वाले इंजन पावर की, यहाँ पर आपको 2.2 लीटर यानी कि 2000 सीसी का डीजल इंजन मिलता है जो 182 bhp जनरेट करता है 450 Nm टॉर्क के साथ। लेकिन दूसरा जो आपको पेट्रोल इंजन मिलता है 2.0 लीटर यानी कि 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, यहाँ पर आपको 197 bhp मिलती है 380 Nm टॉर्क के साथ। दोनों ही वेरिएंट में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह के गियर बॉक्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों इंजन पावर फिगर आपके सामने है, आप खुद ही देख सकते हैं कौन सी गाड़ी में आपको पावर कितनी ज्यादा और कितनी कम मिलती है। बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की। स्टार्ट करें इनोवा हाई क्रॉस से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ADAS, 6 एयर बैग्स, ऑल 4 डिस्क, रिमोट सेंटर लॉकिंग, EBD, क्रैश सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, चाइल्ड सेफ्टी, रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर, इंजन चेक वार्निंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट। ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इनोवा हाई क्रॉस में सेफ्टी के नाम पर मिल जाएंगे। भाई अभी तक इसके वेरिएंट्स का तो पता नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में आपको इतने सारे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे टॉप वेरिएंट में। अब बात की जाए XUV700 के AX7 लग्जरी पैक के सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है ABS, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, 7 एयरबैग्स, फ्रंट साइड इंपैक्ट बीम, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ADAS, कॉन्टिन्यूस डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 360 डिग्री कैमरा। तो भाई ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो आपको XUV700 के टॉप वेरिएंट में मिल जाएंगे सेफ्टी के नाम पर। इस सब के साथ साथ दोनों ही गाड़ियों में आपको चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलेगी और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी बेहतर मिलती है। अब इससे आगे बात की जाए कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स की, तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में आपको लेदर सीट अपॉलिस्ट्री मिलेगी। दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट की 2 सीटें आपको वेंटिलेटेड मिलेगी, लेकिन रियर सीट्स आपको दोनों ही गाड़ियों में वेंटिलेटेड नहीं मिलती। दोनों ही गाड़ियों में आपको मेमोरी सीट का फंक्शन दिया गया है। उसके बाद बात की जाए XUV700 में आपको इंटीग्रेटेड MID के साथ साथ डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन दोस्तों इनोवा में भी आपको MID तो डिजिटल ही मिलेगी, लेकिन वहां पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो स्क्रीन है वो आपको डेस्कटॉप वाले डिजाइन में दी गई है। इनोवा में आपको 8 स्पीकर्स JBL के मिलेंगे, लेकिन भाई XUV700 में आपको 12 स्पीकर्स सोनी के मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको डुअल टोन फिनिश में डैशबोर्ड मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, लेकिन इनोवा में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की डिस्प्ले भी दी गई है। XUV700 में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिखता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट और रियर में चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं। एसएसडी सॉकेट भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, लेकिन भाई इनोवा में आपको एसएसडी सॉकेट थोड़ा सा अलग जगह मिलेगा। फ्रंट में आपको जहां पर आपका पैसेंजर बैठता है उस साइड मिलेगा, वहीं पे आपको इनोवा में वायरलेस चार्जिंग मिलेगा। बाकी सभी गाड़ियों में आपको वायरलेस चार्जिंग सेंटर में मिलता है, गियर बॉक्स के पास, लेकिन इनोवा में आपको पैसेंजर साइड मिलेगा डैशबोर्ड में। बात की जाए इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो भाई दोनों गाड़ियों में आपको वही वाले फीचर्स मिलने हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्राइवर इन्फो, ये सब आपको फीचर्स दोनों गाड़ियों में। उसके साथ साथ दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाता है TPMS, सर्विस रिमाइंडर, नेविगेशन। दोस्तों एक मजे की बात यहाँ पर यह है, इनोवा में आपको 7 सीटर ही मिलेगी, लेकिन XUV700 में आपके पास ऑप्शन है, आपको 5 सीटर खरीदनी है तो 5 भी मिल जाएगी, 7 खरीदनी है तो 7 भी मिल।
और दोस्तों सबसे मजे की बात यहाँ पर एक और है, XUV700 में आपको एसी वेंट्स फ्रंट में मिलेंगे, उसके बाद सेकंड रो में 2 नीचे की तरफ मिलेंगे और थर्ड रो में आपको पिलर पर मिलेंगे। लेकिन इनोवा में आपको फ्रंट में तो डैशबोर्ड पर ही मिलेंगे 4 एसी वेंट, उसके बाद आपको रूफ पर मिलेंगे, ना ही आपको नीचे मिलेंगे और ना ही आपको पिलर पे मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको बड़े वाली सनरूफ मिल जाएगी, लेकिन भाई XUV700 में आपको सनरूफ के आसपास कोई एम्बियंट लाइटिंग नहीं दी गई है, लेकिन इनोवा वाले यहाँ पर खेल गए। सनरूफ के पास दोनों तरफ एक एम्बियंट लाइटिंग की पट्टी सी खींच दी है, काफी अच्छी लग रही है देखने में और रात में काफी अच्छा माहौल भी बनाएगी गाड़ी में। अब बात की जाए दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर की, तो दोनों गाड़ियों के फ्रंट में आपको ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको फुल्ली एलईडी सेटअप मिलता है, एलईडी में ही आपको फॉग लैंप्स मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको कॉर्नरिंग लाइट का फंक्शन मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर मिलते हैं। बात की जाए दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की, तो भाई इनोवा हाई क्रॉस में आपको 18 इंच के सिल्वर फिनिश में अलॉय व्हील्स मिलेंगे, लेकिन आपकी XUV700 में 18 इंच के डायमंड फिनिश में अलॉय व्हील्स मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलेगी ABS के साथ। दोनों ही गाड़ियों में आपको साइड बॉडी क्लैडिंग मिलेगी। और इससे आगे चलें, दोनों ही गाड़ियों के ORVMs पर आपको टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, फेंडर पर कोई सी भी गाड़ी में नहीं मिलता। दोस्तों इससे आगे चलें तो XUV700 में आपको स्मार्ट डोर हैंडल्स मिलेंगे डोर्स पर, लेकिन इनोवा में आपको नॉर्मल वाले ही मिलेंगे, लेकिन वहां पर आपको इनबिल्ट क्रोम मिलेगी, जैसे आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो N में मिलती है। अब इससे आगे चलें, फुट स्टेप दोनों में से कोई सी गाड़ी में आपको नहीं मिलता, क्योंकि इनके ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज्यादा नहीं है। बात की जाए दोनों गाड़ियों की रियर साइड की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर में वाइपर वाशर डिफोगर तीनों चीजें मिलेंगी। उसके बाद दोनों ही गाड़ियों में आपको रूफ पर शार्क फिन एंटीने के साथ साथ रियर स्पॉइलर मिलेगा और रियर स्पॉइलर पर आपको हाई स्टॉप माउंट लैंप भी मिलेगा। उससे नीचे चले तो आपको दोनों ही गाड़ियों में रियर पार्किंग सेंसर्स और रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है। दोनों ही गाड़ियों में आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं और दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिक बूट मिलता है। तो भाई दोनों गाड़ियों में जो जो चीजें थी वो मैंने आपको सब बता दी। अभी तक हमारे यहाँ टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की इतनी ही डिटेल्स लगी हैं, इसलिए कंपैरिजन काफी छोटा रहा है। लेकिन दोस्तों आप इससे भी समझ गए होंगे कि XUV700 की टक्कर पर इनोवा हाई क्रॉस बिल्कुल आ गई है। और दोस्तों आपको एक मजे की बात बता दूं, आपकी जो इनोवा डीजल वाली डिसकंटिन्यू कर रहे थे सब लोग, वो डिसकंटिन्यू नहीं हुई है भाई। काफी जल्दी वो गाड़ी भी आपको थोड़े बहुत नए चेंजेस के साथ मार्केट में देखने को मिलेगी। मतलब कि जो इनोवा डीजल खरीदना चाहते थे उनके लिए काफी खुशी की बात है भाई, आपकी इनोवा डीजल वापस आने वाली है काफी जल्दी। और दोस्तों XUV700 पर अब काफी ज्यादा संकट आने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी की वेटिंग 1 से 1.5 साल तक भी जा रही है। और उसके चलते अगर किसी को जल्दी गाड़ी खरीदनी है तो हो सकता है वो इनोवा हाई क्रॉस ले ले। तो भाई इसलिए वहां पर आपको थोड़ा माइलेज भी XUV700 से बेहतर मिलेगा और आपका 10 साल वाला झंझट भी खत्म, आपको 15 साल गाड़ी भी चला सकते हैं। तो भाई हो सकता है अब XUV700 की सेल्स कम हो जाए, क्योंकि वो थोड़ी बहुत ही पहले तो स्कॉर्पियो में डिवाइड हो गई थी और अब इनोवा हाई क्रॉस में भी डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपको इनोवा हाई क्रॉस वर्सेस स्कॉर्पियो की पूरी बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर।